की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खाड़ी में अमेरिका ईरान के बीच भयंकर जंग इस वक्त चल रही है। खाड़ी में अमेरिका और ईरान भिड़े हुए एक दूसरे से। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान का सऊदी और इराक पर भी जबरदस्त हमला सामने आया है। पहली बार ईरान ने इराक पर भी हमला किया है। अमेरिकी बेस और ड्रोन डिपो पर विध्वंसक हमले किए गए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरान ने इराक पर सबसे बड़ा हमला बोला है। इराक के सुलेमानिया में ड्रोन अटैक किया है। कुर्दिश ठिकानों पर ईरान प्रहार कर रहा है। कुर्दिस्तान में हथियारों के गोदाम पर हमला किया है। ड्रोन हमले के बाद इराक के इस हथियार गोदाम में भयंकर आग लगी हुई है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि पहली बार इराक पर हमला करके ईरान ने क्लियर कर दिया है कि अमेरिका का कोई भी साथी या उसका क्लोज ईरान के वार से नहीं बच पाएगा। यानी ईरान के अटैक से खाड़ी देशों में हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें बहरीन, जॉर्डन, कुवैत में कोहराम मचा दिया है ईरान ने। और इराक में भी सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिकी बेस पर जबरदस्त अटैक हुआ है। हमले में कई सैन्य इमारतों में आग लग गई है। कुर्दिश फोर्स पर करारा हमला हुआ है। हमले में हथियार डिपो तबाह हो गए हैं। पेट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। कई ईरानी ड्रोन हमले नाकाम भी हुए हैं। इराक में हमला क्यों किया गया, यह भी जान लीजिए। इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुर्द ग्रुप की जंगी क्षमता को कमजोर करना। उत्तरी इराक यानी कुर्दिस्तान में छिपे कुर्द पेट्रियट और ड्रोन सर्विलांस सिस्टम पर हमला जरूरी था। इरबिल एयरबेस को अमेरिकी सेना का ठिकाना माना जाता है, इसलिए भी हमला हुआ। इराक में पश्चिमी ताकतों के रणनीतिक सेंटर भी हैं। इराकी कुर्दिस्तान में छिपे मिलिशिया के आर्म्स डिपो, अमेरिकी दूतावास और डिप्लोमेटिक एरिया, इसलिए अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस वक्त शमशान कब्रिस्तान बनने की राह पर है। बारूद ज्वालामुखी बन चुका है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका का है तो दूसरी तरफ फौलादी हौसले वाला ईरान। अमेरिका ने ईरान को झुकाने की लाख कोशिश की, लेकिन पलटवार में ईरान ने वो गदर मचाया जिससे ट्रंप के होश फाख्ता हो गए। बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन को दहलाने के बाद अब ईरान ने सीरिया की धरती पर ऐसा महाविनाशकारी यलगार किया है कि अमेरिका के पांव हिल रहे हैं। आसमान से बरसती मौत, जमीन पर बिछती लाशें और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं। ये मंजर गवाही दे रहा है कि ईरान ने अब आर पार की ठान ली है। अमेरिका के हमलों से बौखलाने के बजाय ईरान और ज्यादा घातक हो चुका है। देखिए इन तस्वीरों को। सीरिया के आसमान को चीरती हुई ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलें जब जमीन पर गिरती हैं तो बंकर के बंकर ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। ईरान ने सिर्फ सीरिया की जमीन को नहीं दहलाया, बल्कि समंदर के भीतर ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि अमेरिकी नौसेना पानी पीने को मजबूर हो गई है। खाड़ी के समंदर में ईरान ने हजारों साइलेंट माइंस बिछा दी हैं। नतीजा, अमेरिकी युद्धपोत और खाड़ी के सुल्तानों के तेल टैंकर अब समंदर में उतरने से खौफ खा रहे हैं। जो अमेरिका ईरान के बंदरगाहों और पुलों को तबाह करने का जश्न मना रहा था, आज उसी अमेरिका के रणनीतिकार पेंटागन में बैठकर माथा पीट रहे हैं, क्योंकि ईरान को जितना दबाया जा रहा है वो उतना ही प्रचंड होकर उभर रहा है।
खाड़ी के वो सुल्तान जो सोने के महलों में रहते हैं, जो समझते थे कि अमेरिका की ढाल उन्हें बचा लेगी, आज वो बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। बहरीन से लेकर कतर और कुवैत तक ईरान के आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें भक्षक बनकर बरस रही हैं। अमेरिका ने दावा किया कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, लेकिन ईरान की स्वदेशी मिसाइलों ने उस पैट्रियट के गुरूर को हवा में उड़ा दिया। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर हुक्म दे रहे हैं कि ईरान पर टनों बारूद बरसाया जा रहा है, लेकिन ईरान के हौसले फौलाद से भी सख्त हैं। पिछले 40 दिनों की उस जंग में ईरान ने पूरी दुनिया को अपने हथियारों का लोहा मनवाया था। ड्रोन तकनीक हो या लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, ईरान ने साबित कर दिया है कि खाड़ी का असली सिकंदर वही है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी करने की कोशिश की थी, लेकिन आज खुद अमेरिका और उसके पाले हुए सुल्तान ईरान के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। ये जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, ये वर्चस्व की वो लड़ाई बन चुकी है जिसमें अमेरिका का सुपर पावर का तमगा दांव पर लगा है। ट्रंप लगातार हवाई हमलों के आदेश दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि हर अमेरिकी हमले के बाद ईरान और ज्यादा खूंखार होकर पलटवार कर रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हुए जानलेवा हमलों ने वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया। ईरान की मिसाइलें इस वक्त खाड़ी को खंडहर बनाने पर आमादा हैं। ईरान का साफ संदेश है, अगर हमारी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा तो दुनिया तेल की एक एक बूंद के लिए तरस जाएगी। खाड़ी के सुल्तानों का जो व्यापार, जो तेल का कारोबार अमेरिका के दम पर चलता है, आज वो पूरी तरह ठप हो चुका है। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को डराकर सरेंडर करा देगा, लेकिन फरवरी से जुलाई आ जाने के बाद भी ईरान की तोपें शांत नहीं हुई, बल्कि उनकी दहाड़ और तेज होती चली जा रही है। तो मिडिल ईस्ट की ये जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। डोनाल्ड ट्रंप के हमले जारी है, लेकिन ईरान की ताकत और उसका बारूदी गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। खाड़ी के देश खंडहर बन रहे हैं, समंदर सुलग रहा है और आसमान से मिसाइलों की बारिश थमी नहीं है। यह महायुद्ध इस बात का सबूत है कि ईरान को घुटनों पर लाना नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप अपनी हार मानेंगे या फिर यह जिद पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देगी।
मिडल ईस्ट में परले आ चुका है। ईरान का विध्वंसकारी रूप देखकर महाशक्तियां कांप उठी हैं। खाड़ी के आधा दर्जन से ज्यादा देशों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोहराम है। आग, धुआं और बारूदी गुबार ने इंसानों का जीना दुश्वार कर दिया है। सुपर पावर अमेरिका चुन चुन कर ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों, पुलों और बंकरों को तहस नहस कर रहा है। पेंटागन को लगा था कि इस भीषण बमबारी से ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ये अमेरिका की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। क्योंकि अमेरिका जितना वार कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा प्रचंड और कहीं ज्यादा घातक ईरान का पलटवार है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन आसमान में भक्षक बनकर मंडरा रहे हैं। मिसाइलें कैसी गरज रही हैं कि खाड़ी के सुल्तानों के आलीशान महल खंडहर में तब्दील होने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के होश फाख्ता हैं और ईरान रुकने को तैयार नहीं है। कई दिनों से सुलग रही ये आग अब पूरी दुनिया को निगलने पर आमादा है। अब सवाल ये है कि इस बारूदी चक्रव्यूह का अंत क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।